जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज 24/11/2022 को यहाँ पर डेट देख सकते हैं और यह विभाग है वित्त विभाग मंत्रालय छत्तीसगढ़ शासन। यहाँ पर देख सकते हैं विषय में लिखा गया है 5 नवीन जिला कोषालय हेतु पद संरचना की स्वीकृति हुई है। दोस्तों, नई पद की स्वीकृति की गई है। यहाँ पे बात करें पोस्ट की तो यहाँ पर पोस्ट दिया हुआ है। दोस्तों, यह नवीन जिला भी निकला है। जो 5 नए जिला बनाए गए हैं उसमें यह पोस्ट वैकेंसी निकली हुई है। इसमें से जिला देख सकते हैं आपका मानपुर अम्बागढ़ चौकी है, खैरागढ़ छुईकदान है, सारंगगढ़, बिलईगढ़, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और शक्ति। इन 5 जिला में यह वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर बात करें पोस्ट की तो यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट कोषालय अधिकारी की टोटल 5 पोस्ट निकला हुआ है। यहाँ पर मोहल्ला मानपुर में 1 पोस्ट और खैरागढ़ छुईकदान में 1 पोस्ट, सारंगगढ़ बिलईगढ़ में 1 पोस्ट, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी में 1 पोस्ट और शक्ति में 1 पोस्ट। टोटल दोस्तों सभी जिलों को मिलाकर 5 पोस्ट निकला हुआ है। उसी तरह सहायक कोषाधिकारी की पोस्ट टोटल 10 निकला हुआ है। यहाँ पर 2-2 पोस्ट सभी जिला में दिया हुआ है। यहाँ पर बात करें सहायक वर्ग 1 की, जिसमें टोटल 10 पोस्ट निकला हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप सहायक वर्ग 2 जिसमें 25 पोस्टर निकला हुआ है और सहायक वर्ग 3 में टोटल 30 पोस्टर निकला हुआ है। यहाँ पर बात करें डाटा एंट्री ऑपरेटर की तो डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी आपका 5 पोस्टर सभी जिलों में 1-1 पोस्टर निकला हुआ है। बात करें दफ्तरी तो इसमें भी टोटल 5 पोस्टर निकला हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर भृत्य की भी 15 पोस्टर निकला हुआ है। वाटरमैन की कलेक्टर दर है। दोस्तों, कलेक्टर जो दर देता है उसके हिसाब से आपको वेतन मिलने वाला है। यहाँ पर 5 पोस्टर और फर्रास इसका भी 5 पोस्टर निकला हुआ है। टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पर 115 पोस्टर स्वीकृति की गई है, निकली हुई, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है। दोस्तों, अभी फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुआ है। यहाँ पर बात करें योग्यता की तो दोस्तों यहाँ पर एक कोषालय अधिकारी है, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन है तब इस वैकेंसी पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरह से दोस्तों भृत्य वाटरमैन भृत्य दफ्तरी के लिए आपको 5वीं पास या 8वीं पास होना चाहिए, तब इस वैकेंसी पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए और कंप्यूटर में ऑपरेटिंग का ज्ञान होना चाहिए। हेल्थ शिक्षा राजस्व समेत यहाँ पर जिलों में निकली 4000 नौकरियाँ। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो ये 4000 नौकरियाँ बताई जा रही है उसमें से बहुत से ऐसे पद हैं जिस पर यहाँ पर आवेदन प्रारंभ हो गया है और यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से पद के लिए यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, किए जा रहे हैं, उसकी जानकारी हम लिए पहले यहाँ पर जो थोड़ी सी जानकारी दी गई है उसे आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर मचे बवाल के बीच में प्रदेश के 20 से अधिक जिलों में यहाँ पर अलग अलग विभाग में 4000 से ज़्यादा पद के लिए यहाँ पर नौकरी निकाली गई है और अधिकांश पद के लिए इसी महीने के अंत तक आवेदन मंगाए गए हैं। और जो निकाली गई नौकरियां हैं उसमें से यहाँ पर नई 23 तहसील में यहाँ पर 322 पद निकाले गए हैं और स्वास्थ्य विभाग में 350 पद, जिसमें यहाँ पर आपके मेडिकल कॉलेज के भी पद शामिल किए गए। वहीं यहाँ पर सरकारी आत्मानंद विद्यालय के लिए यहाँ पर 500 से ज़्यादा नौकरियाँ यहाँ पर निकाली गई है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार यहाँ पर जिलों में अलग अलग विभागों से यहाँ पर वैकेंसियाँ निकालकर यहाँ पर आवेदन मंगाए गए हैं, जिसमें यहाँ पर आप देखेंगे बहुत से ऐसे पद हैं जिसकी जानकारी हमने आपको पहले ही दे रखी है। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप रायपुर कचहरी के लिए जो 24 पद
पद बताया जा रहा है, इस पर दोस्तों यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है, जिसके बारे में हमने आपको पहले ही बता रखा है। आप हमारे चैनल पर जाकर इसके बारे में वीडियो देख सकते हो। वहीं दोस्तों यहाँ पास आप देखेंगे कि यहाँ पर 76 पद जो गरियाबंद कलेक्ट्रेट के लिए, जिसके लिए 76 पद मंगाए गए थे, इस पर भी हमने आपको पहले ही वीडियो बनाकर बता ही दिया है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे कोंडागांव रोजगार दफ्तर फायरमैन ऑपरेटर के 960 पद, इस पर भी हमने आपको पहले ही जानकारी दे रखी है। इस पर भी यहाँ पर आवेदन मंगाए गए थे। वहीं आप देखेंगे दुर्ग के उच्च शिक्षा के यहाँ पर अतिथि व्याख्याता के 40 पद, और यहाँ पर आप देखेंगे मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी के 33 पद। तो इनमें से बहुत से ऐसे पद हैं जिस पर यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, और इसी माह के यहाँ पर अंत तक यहाँ पर आवेदन की लास्ट डेट भी बताई जा रही है। तो आप हमारे चैनल में चेकआउट कर सकते हैं। इनमें से बहुत से पदों पर हमने वीडियो बनाकर बता भी दिया है, और उसमें आवेदन की अंतिम तिथि भी बताई है। और इनमें से बहुत से ऐसे पद हैं जिन पे दोस्तों यहाँ पर शासन के द्वारा यहाँ पर मंजूरी भी दे दी गई है, और इन पदों पर भी दोस्तों जल्दी ही यहाँ पर वैकेंसी आ सकती है। CGPC यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, प्रकाशन तिथि 30/11/2022। यहाँ पर देखिए CGPC में जो वैकेंसी निकली है उसकी संभावित प्रारंभिक परीक्षा होगा आपका 12/2/2023 को, और दोस्तों 3 बजे से लेकर आपका 5 बजे तक भी आपको एग्ज़ाम देना होगा। इस तरह से आपका प्रारंभिक परीक्षा का समय सारणी दिया हुआ है। यहाँ पर मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा भी 3 शिफ्ट में होगा, जो 14 मई 2023 को होने वाला है। वैकेंसी की बात करें दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारा वैकेंसी निकली है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर वैकेंसी की जानकारी। इसमें दोस्तों आप अगर कोई भी स्ट्रीम से, कोई भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन है, स्नातक है, तब इस पर आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो वैकेंसी है राज्य प्रशासनिक सेवा, जिसमें जिला अध्यक्ष सामान्य प्रशासन, उप जिला अध्यक्ष की पोस्ट 15 पोस्ट, 36 राज्य वित्त सेवाधिकारी की 4 पोस्ट वित्त विभाग में, और खाद्य अधिकारी के 2 पोस्ट, और जिला आबकारी अधिकारी की 1 पोस्ट, सहायक संचालक जिला महिला बाल विकास अधिकारी की 1 पोस्ट, और सहायक संचालक 36 राज्य संपरीक्षक की वित्त विभाग में 5 पोस्ट है। इस तरह से पोस्ट निकला हुआ है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं साइड में वेतन स्तर भी दिया हुआ है। यहाँ पर जिला पंजीयक की 1 पोस्ट, राज्य कर सहायक की 1 पोस्ट, अधीक्षक जिला जेल की 1 पोस्ट, रोजगार अधिकारी की 1 पोस्ट, बाल विकास परियोजना की 9 पोस्ट, राज्य अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी की 24 पोस्ट, और नायब तहसीलदार के भी इसमें पोस्ट निकला हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं नायब तहसीलदार 70 पोस्ट, सबसे ज़्यादा पोस्ट नायब तहसीलदार का निकला हुआ है। आबकारी विभाग में 11 पोस्ट, और सहकारी निरीक्षक सहकारिता में 16 पोस्ट, और सहायक जेल अधीक्षक गृह जेल विभाग में 16 पोस्ट। टोटल आपका CGPSC से निकला हुआ है दोस्तों 189 पोस्ट निकला हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें क्वालिफिकेशन रखा गया है ग्रेजुएशन, चाहे वह आप बायो से हो, मैथ से हो, चाहे आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, कोई भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन होना चाहिए, तब इस वैकेंसी पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बात कर लेते हैं एग्ज़ाम सेंटर की, परीक्षा केंद्र की। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, परीक्षा केंद्र दिया हुआ है। यहाँ पर परीक्षा केंद्र अपने ज़िला में ही रहने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं अंबिकापुर, बैकुंठपुर, बड़ौदा बाज़ार, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, भिलाई, जगदलपुर, जांजगीर चांपा, जसपुर, कांकेर, कवर्धा, कोरबा, नारायणपुर, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, बलरामपुर, सूरजपुर, मुंगेली, गरियाबंद, कोंडागांव, बीजापुर, सुकमा, बेमेतरा। इस तरह से आप अपने ही ज़िला में एग्ज़ाम सेंटर चॉइस कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर बालोद, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। इस तरह से दोस्तों ये प्रारंभिक परीक्षा का आपका एग्ज़ाम सेंटर हो गया, परीक्षा केंद्र हो गया। आप देखते हैं
सब मुख्य परीक्षा जो मेंस एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम सेंटर कहाँ रहने वाला है, तो मेंस एग्ज़ाम की एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको मेंस एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया है अंबिकापुर फर्स्ट में। यहाँ पर देख सकते हैं बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और जगदलपुर और रायपुर। आपको मेंस एग्ज़ाम के लिए बस 5 ही एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर आपको प्री अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो मेंस एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ जाना पड़ेगा आपको। इस तरह से बात करते हैं दोस्तों शारीरिक मापदंड के, तो शारीरिक मापदंड यहाँ पर देख सकते हैं। उप अधीक्षक के लिए पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर और महिला के लिए 155 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको फिजिकल मेजरमेंट दिया हुआ है। सीना की बात करें तो पुरुष के लिए 84 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुला के आपको 89 सेंटीमीटर होना चाहिए। जिला आबकारी अधिकारी की बात करें तो 163 मांगा गया है और फीमेल के लिए 52 सेंटीमीटर होना चाहिए। सहायक जेल अधीक्षक की 165 मीटर होना चाहिए, 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। जिला सेनानी के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और अधीक्षक जिला जेल के लिए 168 सेंटीमीटर होना चाहिए दोस्तों। इस तरह से फिजिकल मेजरमेंट दिया हुआ है। यहाँ पर बात करें दोस्तों मुख्य एज की, तो यहाँ पर देख सकते हैं 21 वर्ष पूर्ण कर ली हो और 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब आपका एज 21 से 30 के बीच में होनी चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी पर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और कुछ कास्ट के लिए दोस्तों छूट भी दिया गया है, 5 वर्ष का, 3 वर्ष का, इस टाइप का छूट भी मिलने वाला है। परीक्षा योजना की बात करते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे और 2-2 घंटे का होगा। एक ही दिन में दोनों पेपर होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र तो जिसमें सामान्य अध्ययन के होंगे, कुल 100 प्रश्न होंगे और अंक 200 का होगा, समय 2 घंटे और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होंगे। उसके बाद देखिए गलत उत्तर पर 1/3 अंक काटे जाएंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र योग्यता परीक्षा होगा, जिसमें भी 100 अंक का होगा, 100 प्रश्न होंगे, अंक 100 होंगे और समय 2 घंटे का रहेगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होंगे। अब देखिए दोस्तों, न्यूनतम अर्हता अंक आपको मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए कितने अंक चाहिए। तो देखिए प्रत्येक प्रश्न में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को, मतलब दोनों पेपर में प्रत्येक अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 33% अंक तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 23% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र योग्यता परीक्षा जो कि अर्हकारी प्रकृति की होगी, इस प्रश्न पत्र में अभिप्राप्त अंकों को मुख्य परीक्षा में प्रावीण्य सूची में नहीं जोड़ा जाएगा। मतलब दोस्तों जो पहला पेपर है, आप जितना स्कोर कर ले, पहला पेपर का मुख्य परीक्षा में जुड़ेगा और द्वितीय पेपर होगा वो मुख्य परीक्षा जो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा उसमें आपका नहीं जुड़ेगा। तो पहला पेपर आपका स्कोरिंग हो, लेकिन दोनों में आपको पास होना जरूरी है। अब मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार, तो इसके लिए देखिए दोस्तों इस प्रकार से परीक्षा योजना रहेगा। तो देखिए प्रश्न पत्र 1 भाषा 1 3 घंटे का होगा, 200 होगा। प्रश्न पत्र 2 निबंधात्मक होगा, 3 घंटे का, 200 का रहेगा। अभ्यर्थी को प्रत्येक खंड से 2-2 कुल 4 विभिन्न विषयों पर निबंध लिखने होंगे। प्रश्न पत्र 3 सामान्य अध्ययन का रहेगा और सामान्य अध्ययन 2 पार्ट, आपको सिलेबस अभी नीचे बताऊंगा। देखिए इसमें जो है 3 घंटे का रहेगा और 200 का रहेगा। उसके देखिए प्रश्न सामान्य अध्ययन तीसरा 200 का होगा। सामान्य अध्ययन 3 घंटे का, 200 अंक होगा। सामान्य अध्ययन 5वां 3 घंटे का। इस प्रकार से कुल 1400 का होगा। कौन सा मुख्य परीक्षा 1400 का होगा और साक्षात्कार आपका 150। इस प्रकार से कुल 1550 अंक होगा, जिसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किए जाएंगे। देखिए दोस्तों ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में है, दोनों में है।
देखिए प्री एग्ज़ाम के लिए मतलब प्राइमरी जो परीक्षा होगा प्रारंभिक परीक्षा उसके लिए सिलेबस। तो देखिए सिलेबस प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे। किसी भी शब्द वाक्य में भाषा विवाद की स्थिति में हिंदी भाषा में लिखे शब्द वाक्य को आधार माना जाएगा। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 100 अंक के होंगे जिसमें इस प्रकार से पूछे जाएंगे: भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, भारत का संविधान राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शन, कला साहित्य एवं संस्कृति, सामयिक घटनाएं एवं खेल। सामयिक घटनाएं मतलब करेंट अफेयर, और ये पर्यावरण। देखिए यहाँ इंग्लिश में दिखा है करेंट अफेयर, सामयिक घटनाएं और पर्यावरण से पूछे जाएंगे। उसके छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, तो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ के योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का साहित्य, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, छत्तीसगढ़ में उद्योग, छत्तीसगढ़ की सामयिक घटना। इस प्रकार से 8 टॉपिक में भी इसमें भी पूछे जाएंगे। अब देखिए प्रश्न पत्र 2 योग्यता परीक्षा एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें देखिए इसके लिए संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, तार्किक तर्क, विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय, सामान्य मानसिक योग्यता, मूल संख्यात्मक कार्य, जिसमें देखिए इस प्रकार से कक्षा 10वीं लेवल का पूछा जाएगा। हिंदी भाषा 10वीं कक्षा तक का हिंदी भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, हिंदी भाषा ज्ञान और छत्तीसगढ़ी भाषा। तो इस प्रकार से इनमें भी 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 200 अंक का होगा। अब इसमें दोनों में है आपको जो अगर ST SC OBC में आ रहे हैं तो आपको 23% लेके आना है ST SC OBC को, और जो जनरल कैटेगरी में आते हैं तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 33% लेकर के आने हैं दोनों पेपर में। इस प्रकार से मतलब दोस्तों कहा जाए तो 23% का मतलब है आपको 200 में 23% लेके आना है, मतलब 46 नंबर आपको लेकर के आने होंगे दोनों पेपर में अलग अलग 46 नंबर, और जो सामान्य वर्ग का है उसको 66 नंबर लेकर के आने होंगे। तो इस प्रकार से उसके देखिए दोस्तों मुख्य पेपर का सिलेबस। तो मुख्य पेपर का सिलेबस इस प्रकार से रहा दोस्तों। ये मुख्य पेपर का सिलेबस रहा, ये इस प्रकार से हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ये रहा मुख्य पेपर का सिलेबस। तो दोस्तों इसके लिए अब मैं आपको अगले वीडियो में जो प्री एग्ज़ाम है मतलब जो पहले एग्ज़ाम हो चुका है उसका क्वेश्चन पेपर, आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर के लिए वीडियो बनाऊंगा, और आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कैसे डाउनलोड करना है और कहाँ से मिलेगा ये सभी जानकारी आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा।